हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है, मैं एसएससी जीडी 2024 के पीवाई के क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये आज हमारी 9वीं क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है फिगर सीरीज का। इसमें देखना है इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे कौन सी फिगर है। ये एरो का जो चिन्ह है अगली वाली में राइट शिफ्ट हो गया, ठीक है। उससे अगली में लेफ़्ट शिफ्ट हो गया, फिर उससे अगली में फिर राइट शिफ्ट हो गया। तो आपका ये जो है लेफ़्ट शिफ्ट होगा, यानी नीचे की तरफ कहीं आएगा एरो का चिन्ह। सिर्फ एक में है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही हो गया। अगला वाला भी, दूसरा वाला भी चेक करके दिखाता हूँ तुम्हें। ये हमारा देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। पहले यहाँ से यहाँ चला गया, फिर अगले वाले में यहाँ से यहाँ चला गया, फिर उससे अगले में यहाँ नीचे चला गया, फिर उससे अगले में इधर आएगा, जो कि फिगर नंबर 1 में हमारी आ रहा है, सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा डिक्शनरी का। इसमें हमें इस डिक्शनरी के सीक्वेंस में लगाने हैं कि कौन सा अक्षर पहला आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था, इसमें ऑप्शन से ले लेते हैं। ऑप्शन क्या है हमारा पहला वाला 3 1 3 1, यानी 3 और 1 में देख लेते हैं कौन सा पहला आएगा, ठीक है। 3 और 1 में तीसरा है ये, और फर्स्ट है डिबेट, ठीक है। इसमें हमने देखा DEBA, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक इसमें भी सेम है। अगला आ रहा है T 18 T 20, ठीक है। इसमें आ रहा है 18। तो पहले कौन सा आएगा? 18 वाला आएगा, यानी C और D तो हमारा रेस के बाहर हो गए। हमारे जो ऑप्शन होंगे वो होंगे A और B में से कोई सा एक होगा। इसमें क्या है 3 1 2 3 2 1, फिर 3 2 1। अगला क्या आ रहा है 4, ए में 4 आ रहा है, बी में 5 आ रहा है। तो 4 और 5 में देख लेंगे कौन सा पहला आएगा। इसमें हमने देखा DEB यहाँ तक सेम है, DEB यहाँ तक सेम है। इसमें अगला क्या है 1, और इसमें E आ रहा है, E की पोजीशन क्या होती है 5, ठीक है। तो पहला कौन सा आएगा? ये आएगा, चौथा वाला। चौथा पहले किस में है? ऑप्शन नंबर ए में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है फिर से हमारा फिगर सीरीज का। हमने सर्किल को देखना है। पहले सर्किल को देखा, ऑप्शन में सब में सेम जगह है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। फिर हमने देखना शुरू करा इक्वल्स टू के निशान। जैसे ही हमने इक्वल्स टू का निशान देखा, हमने ये देखा कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। क्लॉकवाइज हर कोने में आ रहा है। अगली बार इस कोने में आ गया, फिर अब के देखेंगे तो हमारा इस कोने में आना चाहिए। इस कोने में किस में है? ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में ही है, ये हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा पेपर फोल्डिंग का। हमने पेपर फोल्ड किया यहाँ से, फिर नीचे से भी कर दिया, और इसमें 2 सर्किल बना दिए, ठीक है। जब ये खुल का आएगा, ऐसे खुलेगा तो एक सर्किल यहाँ पे बनेगा, और जो ऊपर खोलेंगे एक सर्किल यहाँ पे बनेगा, यानी कि 4 सर्किल बनेंगे। इसमें कितने हैं? 3, ये हमारा रेस के बाहर हो गया। इसमें 4 है, ये हो सकता है। इसमें तो भाई 2 एक्स्ट्रा कर दिए, इसमें 6 कर दिए, ये भी नहीं होगा। और इसमें 2 कर दिए, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगला है हमारा फिर से सीरीज का क्वेश्चन, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। इसके हम नंबर लिखने शुरू कर देते हैं। डी और एस को हमने लिखा कितना? 4 और 19। अगला ई और एन, यानी 5 और 14। अगला क्या है? जी और जे, जी कितना होता है? 7, और जे कितना होता है? 10। अगला कहता है जे और जी, ये कितना होता है? 10 और 7। अगला क्या है? एन और ई, एन कितना होता है? 14, और ई कितना होता है? 5। आगे बताना, आगे आना क्या। तो हमने सबके पहले पहले अक्षर लिए। इसमें जुड़ा 1, अगले में फिर जुड़ा 2, फिर मैंने देखा जुड़ा कितना 3, फिर कितना जुड़ा 4, तब का कितना जुड़ेगा? सीरीज चल रही है नेचुरल नंबर की, 5 जुड़ेगा, यानी यहाँ पे 19 आएगा। फिर इसमें देखेंगे हम, इसमें से माइनस के 5 हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है, -3, -2, अब का माइनस का 1 होगा। जब 5 में से माइनस का 1 होगा तो कितना आएगा? 4, यानी कि 19 किसका होता है? एस का, और 4 किसका होता है? डी का। एस और डी हमारा आंसर आ गया। एस डी किस में? ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही हो गया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कोडिंग का। इसमें हमने टीच को लिखा है 74 और स्टडी को लिखा है 178। ठीक है, टीच की हमने कोडिंग करनी शुरू करी, TEACH। ठीक है, ये हमने लिखा, टी को लिखा 20, ई को लिखा 5, ए को 1, सी को 3 और एच को 8। ये हमने जोड़ने शुरू करे। ठीक है, 5 और 1 6, 6 3 9, 9 और 8, 9 और 8 कितना हुआ 17, एक हासिल का हो गया। ठीक है, 2 और एक हासिल का 3, ये आया 37। लेकिन हमें कितना लाना है 74। अगर हम 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 74 आया। अब हमें चेक करना है कि ये ऐसे ही सही बैठ रहा है या नहीं। ठीक है, हमने अगली कोडिंग करी स्टडी को। एस का हो गया 19, टी का हो गया 20, यू का हो गया 21, डी 4 और वाई 25। ठीक है, 9 और 1 10, 10 4 14, 14 और 5 19, हासिल लगा 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और एक हासिल का कितना 8। जब हमने 89 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो आया हमारा 178। यानी ये ही हमारी कोडिंग होगी। जो भी हमारी कोडिंग आएगी जोड़कर उसको 2 से गुणा करना है। फिर हमने नेवर को कोडिंग कर ली। ठीक है, एन को 14 लिखा, ई की कोडिंग क्या होती है 5, वी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 22, ई 5, आर 18। ठीक है, हमने इनको जोड़ना शुरू करा। 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 8 24, हासिल लगे 2, 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2 हासिल गए 6। और जब हमने इसकी मल्टीप्लाई करी 2 से तो आया हमारा 128। 128 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। ठीक है गाइस, अगला है हमारा फिर से हमें एक इक्वेशन दी गई है 17m 18n 55O5 इक्वल्स टू 46 लाना है। तो हमें m और n की जगह क्या करें कि ये सीधा हमारा 46 हो जाए। तो अगर हमने लिखा 17 और n की जगह हमने लिखा प्लस 18 और n की जगह भी हमने लिखा प्लस 55 और o की जगह हमने लिखा कर डिवाइड, तो आया 11 5 5 25 5 17 प्लस 18 प्लस 11। ठीक है, कितना आ गया 7 और 8 15, 15 और 1 16, हासिल लगा 1। ठीक है, 1 2 3 और एक हासिल का 4 यानी 46। ये आ गया हमारा सही। हम इसे अगली वाली इक्वेशन में चेक करके देख लेंगे कि n की जगह प्लस रखें, n की जगह प्लस रखें और o की जगह डिवाइड रखें। 68 प्लस 13 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 13, 13 पंजे 65, 68 प्लस 13 प्लस 5 यानी कि 68 प्लस 18 कितना आया 86। 8 8 16, 6 1 7 और एक हासिल का 8। अब हमने चेक कर लिया, हमारा सही आ गया। अब हम इसमें अगली वाली इक्वेशन में रख देंगे 14m 70n और 85O 17। ठीक है, जब हमने लिखा 40 प्लस m की जगह प्लस 70, n की जगह प्लस 85, जगह कम रहेगी, इसको रख कर लेता हूँ। जैसे 40 और n की जगह प्लस रखा, 70 n की जगह फिर प्लस रखा, फिर 85 और o की जगह हमने रख दिया कितना डिवाइड बाय
17, तो 17 पंजे 85, आया कितना 40 प्लस 70 प्लस 5, हमने इसको जोड़ा कितना आया 5 5 0 0 5 और 7 और 4 11, 11 ऐसे ही आ गया। तो ये आ गया हमारा 115। 115 कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 कलीग हैं, पीटर है, क्वीन है, रचेल है, सेम है, टीना है और ये है पुली, आर सिटिंग इन ए सर्कल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, 6 लोग हैं और एक सर्कल में बैठे हैं फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। 1 2 बैठ गए, 4 बैठ गए, यहाँ पे 6 बैठ गए फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। एक को बैठा के उसके हिसाब से हम राइट एंगल सीधे की तरफ हमने बिंदु लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, पहली लाइन है पीटर इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ क्वीन। ठीक है, पीटर इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ क्वीन। अगर पीटर यहाँ पे बैठा है तो ये क्वीन यहाँ पे बैठी है, यानी क्वीन के राइट में कौन बैठ गया? पीटर। यानी पहली लाइन तो हमारी होगी टीना इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू दी पीटर। पीटर के साइड में कौन नहीं बैठी? टीना नहीं बैठी, यानी टीना यहाँ पे नहीं बैठेगी। ठीक है, अगली लाइन है सेम सैम हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्वीन। सैम जो है जो क्वीन के लेफ्ट में बैठा है एकदम, फिर इज आल्सो सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट राइट ऑफ। ठीक है, इसके फिर ये इसके राइट में बैठा है, तो सैम जो है इमीडिएट राइट ऑफ यू है ना, तो सैम किसके राइट में बैठा है? इसके। अगर हमने यहाँ पे इसको बैठा दिया, ठीक है, फिर टीना यहाँ पे नहीं बैठेगी तो टीना की जगह रहेगी खाली यहाँ पे। अब अगला कौन बचा जो रह गया? पीटर बैठ गया, क्वीन बैठ गई, रचेल रह गई, वो यहाँ पे बैठ गई। ठीक है, हमसे सवाल बचा हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ टीना। टीना के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? तो टीना के इमीडिएट राइट में बैठा है कौन? उलिसिस। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अगला है हमारा फिर से स्टेटमेंट कंक्लूजन को। ठीक है, इसको हम करते हैं, इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल बाइसिकल्स आर व्हील, ऑल बाइसिकल्स आर व्हील। ठीक है, छोटा बना दिया, मैं बड़ा करके बनाता हूँ। ऑल बाइसिकल्स आर व्हील। ठीक है, ऑल बाइसिकल्स आर व्हील, सम बाइसिकल्स आर व्हीकल, सम बाइसिकल्स आर व्हीकल और सम बाइसिकल्स आर नॉट टायर। ठीक है, कंक्लूजन देखने, कंक्लूजन है हमारा सम बाइसिकल्स आर टायर, सम बाइसिकल्स आर टायर। भाई यहाँ कोई सा भी टायर बाइसिकल्स नहीं है, यानी कि पहला वाला कंक्लूजन हमारा गलत हो गया। फिर अगला है सम व्हील्स आर नॉट व्हीकल्स, सम व्हील्स आर नॉट व्हीकल्स, सम व्हील्स तो भाई व्हीकल हैं ये वाले देखो, तो यानी ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन आया ऑप्शन नंबर डी, नीदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा फिर से सीरीज का क्वेश्चन है। मैंने इसको बताया था कि तुम्हें इसको करना कैसे है ना। जैसे हमारा एच के बाद गैप है, गैप है ना, तो हमें देखना कि एच के बाद क्या आ रहा है। तो एच के बाद एच आ रहा है, यहाँ भी एच के बाद एच आ रहा है, यहाँ भी एच के बाद एच है, यहाँ भी एच के बाद एच है। ठीक है, और यहाँ एच से पहले खाली है, एच के बाद भी एच है, एच के पहले भी एच है, यानी यहाँ पे भी एच आएगा और लास्ट में भी एच ही आएगा। ठीक है, अगला जो हमारा गैप है वो डबल एच के बाद है, तो डबल एच के बाद क्या आ रहा है? डबल एच के बाद डबल आई आ रहा है, डबल एच के बाद डबल आई आ रहा है, डबल एच के बाद डबल आई आ रहा है यहाँ पे भी, फिर डबल एच के बाद यहाँ पे भी डबल आई आ रहा है, यानी क्या आएगा यहाँ पे भी आई आएगा और यहाँ पे भी आएगा, यानी ऑप्शन बनेगा एच आई आई और एच। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा साइड इंटरचेंज का, तो इसको हम करते हैं
ऑप्शन रखने शुरू करते हैं, डी से रखते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे रखा क्या, 62 मल्टीप्लाई की जगह प्लस और प्लस की जगह मल्टीप्लाई, ठीक है, गुणा 62 माइनस 42 डिवाइडेड बाय 7 और प्लस 44। देखो इसको तो हम चेक ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि 62 की और 12 की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो भाई इसमें से यहाँ से 6 आ जाएगा, 6 40 यानी कि 50 में से अगर इसमें से घटाओगे तो 90 तो नहीं आएगा, यानी इसको हम चेक नहीं करते हैं। अब हमें क्वेश्चन चेक करना है कौन सा, अगला ऑप्शन नंबर सी। डी तो हमारा बाहर हो गया, और अब हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी। हमने यहाँ पे लिखा 62 गुणा की जगह माइनस और माइनस की जगह गुणा, प्लस 12 और माइनस की जगह मल्टीप्लाई 42 डिवाइडेड बाय 7 और मल्टीप्लाई की जगह कितना माइनस, यानी कि 44, ठीक है। 7 छंग 42, 62 प्लस 12 छंग 72 माइनस 44, 62 और 72 कितना हो गया 134, 134 माइनस 44 कितना आया 90, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर से कोडिंग का है। हमने लीप को कोडिंग कर रखा है क्या, LEAV और E। लीप को कोडिंग कर रखा है, L की कोडिंग क्या होती है 12, E की 5, A की 1, V की 22 और E की 5। हमने इनको जोड़ा, 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, हासिल लगा 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है हमें 42। अगर हम 45 में से माइनस का 3 करेंगे कितना आएगा 42। अब हमें अगले वाले में देखना है कि ये ही बैठेगा या नहीं, 3 की कोडिंग करके देखना है कि -3 करके ही 36 आएगा या फिर ऐसे ही 36 आएगा, ठीक है। TEAM, टी का हमने लिखा 20, ई को 5, ए को 1, एम को कितना 13, 5 और 1 6, 6 3 9, ठीक है, हासिल कुछ नहीं है। 2 और 1 3, 39 में से माइनस का 3 करेंगे कितना आएगा 36, यानी सही आ गया। माइनस का 3 करना है हर बार। हमने अब ऑफर की वर्डिंग करी, OFFER, ठीक है। ओ को कितना लिखा 15, एफ को कितना लिखा 6, फिर एफ 6, फिर 5 और फिर 18, ठीक है। इनको जोड़ना शुरू कर दिया, 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 5 17 5 22, 22 और 8 30, 30 का 0, हासिल लगे 3, 1 और 2 कितना हो गया 3, 1 और 2 2, 2 और हासिल के 3 कितना हो गया 5, यानी 50 में से माइनस का 3 करेंगे कितना आएगा 47। 47 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर से हमें 5 लोग बैठाने, प्रिया, राहुल, सुरेश और वरुण आर सिटिंग ऑन ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टू द सेंटर, ठीक है। 5 लोग बैठाने फेसिंग टू द सेंटर, यहां से इसका राइट होगा। फिर हम अगली लाइन पढ़ते हैं, वरुण हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राहुल। वरुण जो है राहुल के लेफ्ट में बैठा, अगर राहुल यहाँ पे बैठा है तो इसके लेफ्ट में कौन बैठा है वरुण। फिर अगली लाइन है, इज आल्सो सेकंड टू द राइट ऑफ टीना। वरुण जो है, वरुण इज आल्सो सेकंड टू द राइट ऑफ टीना, टीना के सेकंड राइट में बैठा है। अगर टीना यहाँ पे बैठेगी तो इसके सेकंड राइट में कौन बैठेगा वरुण, 1 और 2, यानी इसके राइट में कौन बैठ गया वरुण, ठीक है, टीना की। अगली लाइन है हमारी, सुरेश इज नेक्स्ट टू दी, सुरेश इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू दी वरुण। सुरेश जो है वरुण के पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब यही है। तो वरुण कहाँ पे बैठेगा फिर, और सुरेश कहाँ पे बैठेगा यहाँ पे। अगर
सुरेश यहाँ पे तो बैठ ही नहीं सकता ना, क्योंकि वरुण के पड़ोसी नहीं है। अब बचा कौन? प्रिया। प्रिया बैठेगी यहाँ पे। अब हमसे इसमें सवाल पूछ रहा है, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ राहुल। राहुल के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? तो राहुल ये बैठ गया, इसके लेफ्ट में कौन बैठा? वरुण। और इसके सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? प्रिया। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर से सीरीज का। इसमें सीधा सीधा सा दिख रहा है भाई, जैसे 18 में से माइनस के 5 करेंगे 13 आ जाएगा, 13 में से माइनस 5 करेंगे 8 आ जाएगा, 108 में से माइनस का 5 करेंगे 103 आ जाएगा, 103 में से माइनस के 5 करेंगे 98 आ जाएगा, और 98 से माइनस के 5 करेंगे 93 आ जाएगा, और 93 से अगर माइनस के 5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 82। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही है। ये तो सिंपल ही था, छोटा गलत था। अगला सवाल है फिर हमारा डाइस का। इसमें हमें बताना है कि एक के अपोजिट क्या होगा। ठीक है, एक के अपोजिट क्या होगा, हमें देखना है कॉमन वाले, यानी दो इसमें भी आएगा, तीन इसमें भी आएगा, यानी दो तो हमारे कॉमन ही हो गए, दो कॉमन हो गए, तो एक बचा, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो एक का अपोजिट कौन बचा? 6। अगर दो कॉमन होते हैं तो बचा हुआ एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर एक कॉमन है तो फिर उसको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों में एक जैसा घुमा के बना लेते हैं। अगला है फिर से हमारा हमने इसको कोडिंग करी है, ये ACU SLA। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो यही स्पेलिंग लिखी हुई है सेम। डिबेट में जो स्पेलिंग लिखी हुई है वही स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है, यानी ये तो हमें कंफर्म हो गया कि इनको ही उल्टा सीधा करके हमें यहाँ पे परोसा गया। ठीक है, हमने लिखा CAUSAL, फिर हमने इसकी कोडिंग लगी ACUS और LA। अगर हम ध्यान से देखेंगे कि इन दोनों को हमें चेंज कर दिया है और बीच वालों को सेम लिख दिया, फिर लास्ट वाले दो को फिर इंटरचेंज कर दिया। अब हम अगले वाले में चेक करके देख लेंगे डिबेट में कि यही हुआ है या नहीं। DEBAT और E, इसकी कोडिंग करी हमने EDBAET। हमने यहाँ पे देखा E सेकंड पे था, यहाँ पे फर्स्ट आ गया, D फर्स्ट पे था सेकंड पे चला गया, और B और A को हमने सेम नीचे ऐसे ही लिख दिया। फिर T लास्ट में था, सेकंड लास्ट आ गया, और T जो है सेकंड लास्ट था, लास्ट में पहुंच गया, यानी सेम हमें कोडिंग करनी है इफर्ट में। ठीक है, EFFORT। ठीक है, हमने यहाँ पे करना है कि FO तो हमें सेम ही लिखना है, क्योंकि बीच वाले जो थे दोनों वो हमें सेम लिखने थे। F सेकंड था, फर्स्ट हो जाएगा, E फर्स्ट था, सेकंड हो जाएगा, T लास्ट था, सेकंड लास्ट हो जाएगा, R सेकंड लास्ट था, लास्ट हो जाएगा। यानी हमें जो कोडिंग आएगी वो आएगी FEFOTR। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर से इलेक्ट्रॉन। फिर अगर हम फिर देखेंगे ध्यान से तो इलेक्ट्रॉन में जो ही अल्फाबेट है वही हमें इसकी कोडिंग में दिए गए हैं। जैसे फंक्शन है, फंक्शन की जो कोडिंग है वो भी इसमें सेम ही लिख दिए हैं। ठीक है, एक बार हम चेक करके देखेंगे कि ये आ कैसे रहे हैं। हमने लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने यहाँ पे इसकी कोडिंग लगी TRONCELE। ठीक है, N कहाँ शुरू हो रहा है? NORT, T से शुरू हो रहा है, TRON, ये सीधा लिख दिया। ठीक है, आधे में से जब हमने ये करा तो सीधा लिख दिया। फिर हम इसको उल्टा करके लिखते हैं, जैसे CELE, यानी इसको ऐसे उल्टा करके हमने लिख दिया, लास्ट में ले जाओ। ठीक है, ऐसे ही हमने फंक्शन को किया है। एक बार चेक कर लेते हैं, FUNCTION। ठीक है, इसको पूरे को ऐसे उठाएंगे लास्ट के चारों को और शुरू में रख देंगे TION रख दिया। फिर हमने इसको जो आगे वाले चार बचे इसको उल्टे करके लिख देने हैं शुरू से, जैसे CNUT
और F, ठीक है, यही लिखा है ना। फिर हम इसमें ही अब ऐसे ही कोडिंग करते हैं क्लस्टर की, CULSTERS, लास्ट वाले 4 उठा के शुरू में रख देने TERS, सब में सेम है, डी को छोड़ के, ऑप्शन नंबर डी तो हमारा होगा नहीं। फिर शुरू के चारों को उल्टा करके लिख देंगे, यानी हमने यहाँ पे लिखा SULC, ठीक है। तो ये हमारा बनेगा TERSSULC, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगला है फिर से हमारा सीरीज का। इसमें जब हम शुरू देखेंगे तो हमने यहाँ पे देखा कि शुरू में 18 जुड़ रहा है। अगले वाले में हमें चेक करना है कि 18 जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा, ठीक है। जैसे ही हमने 28 में 18 को जोड़ा तो 8 8 8 6, 2 और 1 3 और 1 4, यानी अब कभी 18 ही जुड़ा। फिर से 18 प्लस हो रहा है, 46 में प्लस 18 होगा, कितना आएगा 64। फिर हमें 64 में प्लस करके देखना है, 64 में प्लस करना है 18, 8 4 12 प्लस का 1 6 7 और 1 हासिल का 8, यानी कि 82। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। यहाँ पे कितना आएगा 82। फिर 18, एक बार हम 82 में 18 जोड़ कर देखेंगे कि 100 आ रहा है या नहीं आ रहा। रीचेक करना बहुत ज़रूरी होता है। 8 और 2 10, 8 और 1 9 और 1 हासिल का 10, यानी 100 आ गया, यानी ये हमारा सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, कन्फर्म। अगला क्वेश्चन है फिर से हमारा ब्लड रिलेशन का। जैसे मैं इसे तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ट्री बना के बताऊँगा और तुम्हें डायरेक्ट भी बताऊँगा। हमने ट्री बनाना शुरू करा, पीछे से ट्री बनाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब है मदर, ए इज मदर ऑफ वाई, ए इज मदर ऑफ वाई, ठीक है। फिर माइनस का मतलब है ब्रोदर, यानी जेड इज ब्रोदर ऑफ ए, जेड इज ब्रोदर ऑफ ए। डिवाइड का मतलब है सिस्टर, यानी कि एक्स इज सिस्टर ऑफ जेड। अब हमें बताना है एक्स क्या लगती है वाई की, एक्स क्या लगती है वाई की, मम्मी, मम्मी का भाई, भाई की बहन, मम्मी के भाई की बहन, यानी मामू की बहन, यानी खाला, मतलब मौसी, ठीक है। तो मौसी कौन लगी, मौसी कौन लगी, मम्मी की बहन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। अब मैं तुम्हें इसको डायरेक्ट करके बताता हूँ। जैसे मल्टीप्लाई है हमारा मम्मी, ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब है मदर, मदर यानी कि मम्मी। अब हमने माइनस है, माइनस का मतलब क्या है भाई, ठीक है, मम्मी का भाई, मम्मी का भाई कौन हो गया मामू, मामा, ठीक है। अगला क्या है मामा का डिवाइड, डिवाइड का मतलब है बहन, तो मामा की बहन क्या हो गया मौसी, डायरेक्ट आ गया हमारा, ठीक है। इसमें ट्री बनाने की जरूरत नहीं होती। अगला है फिर हमारा डाइस का सवाल है। इसमें हमें बताना है कि 8 के अपोजिट क्या है, ठीक है। इसमें हम कोई सा भी एक कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या दे रखा है हमें, इसमें 5, यहाँ पे 5। इसमें जैसे ही हमने क्लॉकवाइज घुमाया ऐसे, ठीक है, इसमें भी हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे। यहाँ पे हमने 5 लिखा, पहले वाले का क्लॉकवाइज घुमाया 7, फिर आया 6, फिर इसका क्लॉकवाइज घुमाया दूसरे वाले का, ये आया 8 और 9, ठीक है, यानी 8 का अपोजिट कौन आ गया 7। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। अगला सवाल है हमारा, ये खत्म होता है यहीं पे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। और अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लग रहा हो, आपको इससे कुछ सीखने को, थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।